एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये दो वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा और हमको ये भी पता है कि आपको कंफ्यूजन भी होगा। ठीक है, अब बोलते किसको हैं? ठीक है, ऐसे समझिए, अगर कंपनी का ओनरशिप अगर कोई रखता है ना, अगर उस तरह का पर्सन को अगर किसी तरह का भी पेमेंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि पेमेंट टू इनसाइडर। ठीक है, और कंपनी का जो ओनरशिप नहीं रख रहा होगा, अगर थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पार्टी है, उसको अगर कुछ पेमेंट करना होगा ना तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी कि पेमेंट टू आउटसाइडर। तो जो मेन डिफरेंस है बच्चों यही है। ठीक है, आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलने का मतलब क्या होता है? पेमेंट टू एक्सटर्नल, यानी कि थर्ड पार्टी जो कंपनी का ओनरशिप में कोई हक नहीं रखती है। लेकिन जब बात कीजिएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट का, तो वो जो पेमेंट होता है ना, वो आपका कंपनी का इनसाइडर में होते रहता है, यानी कि आपका कोई ओनरशिप होगा, अलग अलग पार्टनर्स होगा। ठीक है, अगर इसको हम अकाउंट्स का भाषा में ले आए तो ऐसे समझ लीजिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया आपका जो पेमेंट कर रहे हैं आप एक्सटर्नल लायबिलिटी में, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो हो गया जिसका पेमेंट आप कर रहे हैं इनसाइड लायबिलिटी यानी इंटरनल लायबिलिटी में। आई होप आपने अकाउंट अच्छे से पढ़ा होगा। तो मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, अब उसको हम एक जैसे उदाहरण आपके तौर पे दें, देखिए, अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं या गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना होगा, तो क्या वो लोग एक्सटर्नल पार्टी है ना, वो कंपनी का मैनेजमेंट में, ओनरशिप में कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखता है। तो उस तरह को जो पेमेंट करते हैं ना, तो क्या आपका क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी, पेमेंट टू आउटसाइडर, उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन मान लीजिए 2-3 पार्टनर है, ठीक है, अब बिजनेस खोलने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए था। अब बिल्डिंग चाहिए था तो बोला भाई मेरा बिल्डिंग ले लो और जो रेंट है हमको दे देना। तो वो जो रेंट देना पड़ रहा है ना अपना पार्टनर को, तो वो तो उस पार्टनरशिप फर्म का एज ए पार्टनर है ना, यानी कि ओनर है कि नहीं, तो उसको जो पेमेंट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी का वो पेमेंट हो रहा है। तो मेन डिफरेंस तो ये है। अब इसी को आगे जब बढ़ाया जाता है तो और जो डिफरेंस देखने को मिलता है, ये क्या मिलता है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक्चुअल कैश फ्लो होते रहता है, इंटरनल लायबिलिटी में एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सिंपल सा, ये आपका अकाउंट से रिलेटेड है। एक्चुअल कैश फ्लो बोलने का मतलब क्या है कि जो क्रेडिटर को गवर्नमेंट को जब पेमेंट करते हैं, क्या खस 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 गिनते हैं और जाके नोट थमा के आते हैं, या तो ऑनलाइन 4 बटन दबा के ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। इंटरनल लायबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं, यानी जब पार्टनर लोग को पेमेंट करते हैं, जहाँ पर एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता, वहां पर होता क्या? अरे सिंपली आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वो लोग बाय बैलेंस बीडी करते हैं, मान लीजिए सैलरी देना है तो क्या कर देते हैं? बाय सैलरी। बस उसका अकाउंट में पहले उसको 10,000 देना था, तो जो पहले जो 10,000 बैलेंस है, 10 उसमें से 5,000 और बढ़ा देते हैं और अब 15 देना है। एक्चुअल में खस खस जाकर थोड़ी ना गिन के देते हैं, यानी खट खट ऑनलाइन दबा पेमेंट करते हैं। तो मेन डिफरेंस बच्चों इतना ही था। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद।